बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये दूसरा बड़ा अहम वीलॉग है जो आपने गौर से सुनना है। अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया, बड़ी जीत का ऐलान हुआ। ये ताकत का जो राज है ख़त्म हो रहा है। आज बड़ी आखिरी दीवार भी गिरी। अगले 5 महीनों में हुकूमत का खात्मा और मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले बड़े मामला तय हुए हैं। और ये जो आज इमरान खान के हवाले से 7 बड़े अहम नुकात, पॉलिसी स्टेटमेंट, तहरीक इंसाफ की, सोशल मीडिया, पाक फौज के हवाले से मुकम्मल पॉलिसी इमरान खान की, 23 मार्च के जलसे का, अपनी रिहाई का तरीका भी बता दिया, हुकूमत के खात्मे का ऐलान भी कर दिया, ISPR समेत तमाम मामलात जो हैं आज बड़ी तफसील से इमरान खान ने बताया। मैं वो आपको बताता हूँ, ये आपने बड़े गौर से सुनना और समझना है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के हवाले से 2 बड़े इंकशाफ कर गया, वजूहात बताई वो भी। और जो असल साइफर अमेरिका में समात हो रही है डोनाल्ड लू की, जिसमें अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर तो ये थी, डोनाल्ड लू भी पाकिस्तान के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर तफ्तीश के मुतालबे का हामी निकल आया। ये बड़ा अहम मामला है। अलीमा खानम ने इसीलिए फिर जनरल बाजवा को भी अदालत में बुलाने की दरख्वास्त की। वो आपने रात एतजाज हसन से मेरा इंटरव्यू सुना होगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है, जनरल बाजवा आएगा या नहीं। लेकिन एक बड़ी अहम मुलाकात जो इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत बचाने के लिए, डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज बरतानवी हाई कमिश्नर भी जेन मैरियट मिलने चलेगी। सदर आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के नोटिफिकेशन को वापस करके बरतरफ करने की मंजूरी दी। ये मुज़ाहिर नकवी को छोड़ने पर तैयार क्यों नहीं है, इसकी वजह बताऊंगा। सेनेट में जुल्फी बुखारी, सनम जावेद दोनों के नाम पे कांटा लग गया। लाहौर में इसी तरह हमाद अजहर और मोनस सलाई के नाम पर भी मसाइल हैं, उनके इतराज़ात लग गए हैं। अली मीन गंडापुर गिरफ्तारी रुकी, लेकिन अली मीन ने चैलेंज किया कि मेरे सूबे में आके मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत दिखाओ। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने संजीदगी से रिटायरमेंट के बारे में, अब जल्द ही मुतवक्को फैसला भी आ जाएगा रिटायरमेंट जो सियासत से। और कच्चे के डाकुओं की आर्मी चीफ को धमकी के बाद ऑपरेशन का फैसला है। ग्वादर पोर्ट पर जो हमला हुआ उसकी तफसीलात, कौन लोग हैं, कैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले ताकत की जो सबसे बड़ी आखिरी दीवार सुप्रीम कोर्ट ने गिराई है। 9 मई के केस में जो जमानतें दी गई, ये बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट 9 मई के केसेस में अगर लोगों को टांग देती तो यकीन करें मामला खतरनाक हो जाता। आज जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया और वाज़े तौर पर 9 मई के पूरे बयानी को दबड़दूस कर दिया। ये वाहिद मामला था कि नून लीग की जिसमें सारी सियासत चल रही थी, इनके पास अब बेचने को कोई और मंजर नहीं। ये बार बार 9 मई के साथ तजदीद अहद करते रहे, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात बनाने की, कालादम करने की कोशिश करते रहे। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जमानतें ना देती तो यकीन करें ये मामला 9 मई का हकीकी मानों में बड़ा खतरनाक बनता। और इससे पहले आपको याद हो तो मास्टरमाइंड इन्होंने बनाई थी खतीजा शाह को, लेकिन इन्हें रिहा करना पड़ा। यहाँ से बयानिया कमजोर हुआ। अब जो कुछ लोग रह गए इन्हें रखना पड़ेगा। अदालतों में बहुत सारे लोगों को रिहाई मिल चुकी है क्योंकि ठोस सबूत, शहादतें नहीं आई। खान के खिलाफ शहादत, हेड कांस्टेबल की गवाही आप अंदाजा कर लें। अब हेड कांस्टेबल का बंदा शहादत देगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो तमाम CCTV फुटेजेस, वो तमाम मालूमात होती, अदालत में चलाई जाती, दिखाई जाती, उन कॉलों का रिकॉर्ड दिखाया जाता, वो तमाम जो 3 लोग हैं, वासिक कयूम अब्बासी है, सदाकत अब्बासी है और एक मुदस्सर जाट, इन लोगों के अगर दफ़ा 164 के बयान, जिस पर एतजाज़ हसन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर मरियम नवाज को भी उठा के ले जाए तो चंद घंटों के अंदर वो बाबूजी से अलहदगी का ऐलान कर देंगी। तो ये मामला बिलाखिर हल हुआ। और इसके साथ साथ जो खान के 2 अहम केसेस हैं, जमानत का खराज तहसीन नईम पंजोता को देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में चलने वाले दोनों केसेस ये लॉन्ग मार्च के दौरान बने थे। थाना बाराकों में ये मुकदमात दर्ज थे और फैसला महफूज था। इसमें 2 में कल बरी हुए, 2 में आज हुए। इंशाल्लाह एक एक करके सारे केसेस आपको खत्म होते नजर आएंगे। इसी तरह अलकादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसकी समाअत 26 मार्च तक मुलतवी हुई है। 2 गवाहान के बयानात कलम बंद हुए हैं, जज नासिर जावेद सुने, लेकिन इसमें भी इंशाल्लाह मामला आसानी से हल होगा। साइफर में स्टेट काउंसिल, अच्छा ये बड़ा अहम मामला है। जो सरकारी वकील वो किस तरह इमरान खान के केसेस में समातों में भी जाता रहा, प्रोसिक्यूशन के साथ भी बैठता रहा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बारे में 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक के अडयाला जेल में कितनी दफ़ा एंट्रियां मारता रहा, वो सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। और मियाँ गुल हसन आज भी अपना सर पकड़ के बैठ के हैरान थे कि किस तरह सरकारी वकला ने एक दिन में तमाम गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली। इसमें यह शख्स भी शामिल है, स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान। तो इनका किरदार सामने आया तो हकीकी मानों में आपको ये केस उड़ता हुआ नजर आएगा। इमरान खान की एक बड़ी अहम गुफ्तगू, ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी। इसमें 5 नुकात, जो एक अहम नुकता 23 मार्च के जलसे का, जलसा लाजमी है, अवाम को तैयारी करनी चाहिए और लीडरशिप की तरफ देखने की बजाय कौन आ रहा है कौन नहीं, से कतई नज़र अवाम ने अपने तरीके से फैमिलीज, बच्चों समेत जलसे में आना। और यहाँ पर जो बाकी जमातों की शमूलियत है वो बड़ी अहम है। देखें, तशद्दुद का मामला खुदा न खास्ता पेश ना आए, इसीलिए फजलुर रहमान को भी बाकायदा दावत दी गई। खान ने कहा वो आता है यानी वो बात की बात, उसकी मर्जी है। और शेख रशीद को भी बुलाया गया। अब शेख रशीद को भी इस जलसे में शिरकत की था। मेरे ख्याल में शेख साहब के पास बड़ा गोल्डन चांस है कि वो अपनी बाकी मंदा सियासत भी बचाएं, गलत फहमियाँ भी दूर करें, इत्तेहादी के तौर पर सामने आए।
एक इलेक्शन हारने को दिल पे ना ले शेख साहब, ये अगर मेरी बात सुन रहे हो, इलेक्शन हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बाकी मानदा सियासत है, इज्जत है, आपको पता है ये बड़ा शिरकत बड़ी अहम है। जीडीए की जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, वो भी बुलाया जा रहा है। असल में इनके पास मदरसों की ताकत है जिसे तशद्दुद से मामला बचेंगे। तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट नहीं किया जाएगा। आज खान ने बहुत सी चीजें क्लियर की। 2 नंबर लोग जो कहा जाता था रॉन्ग नंबर प्रोपेगेंडा, खान ने एतमाद का इजहार सबसे पहले आरिफ अलवी पे किया कि कोई नाराजगी नहीं है, ये अपनी तरफ से मुफाहमत की कोशिश करता रहा, जोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से चूंकि कांटा लगाया गया था। अब याद रखें जनरल बाजवा से जो 2 मुलाकातें खान की हुई थी वो भी आरिफ अलवी ने करवाई थी। जितनी काविश आपको नजर आती है, ये खबरें जो आप तक डील वगैरह की सारी पहुंचती है मुफाहमत की, आरिफ अलवी का बड़ा अहम किरदार। तो ये बात क्लियर होगी, आरिफ अलवी रॉन्ग नंबर नहीं। दूसरा किरदार शेर अफजल मरवत, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी आज से मुकर्रर करके ये भी खान ने फैसला किया कि उसके ऊपर एतमाद है और ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ना एजेंसियों से मिला है, ना किसी का टाउट है। क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखें मैं आपको इसकी थोड़ा सा बताऊं, ये वो अहम ओहदा जो अपोजिशन में कि जिसके पास तमाम इदारे जवाबदेही है। एहतसाब का पूरा फ्रेमवर्क बनता है पब्लिक के पैसों को रोकने में, ये 1948 से बना हुआ ओहदा है। इसके इंचार्ज के अंडर तमाम मिनिस्ट्रियां, तमाम डिवीजन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटर जनरल्स, ये जो पूरे पाकिस्तान में पब्लिक फंड्स के ऑडिट करते हैं, वो सेक्रेटरीज के तबादले, मिनिस्ट्रियों के इदारों को बुला के FIA समेत तमाम, अगर अपोजिशन में देखा जाए तो सबसे अहम ओहदा ये अगर ओहदा शेर अफजल मरवत को खान ने दिया तो इसका मतलब है मुकम्मल एतमाद है। तो ये तमाम अफवाहें, गलतफहमियां, प्रोपेगेंडा करने की बजाय मेरे ख्याल में आप फोकस जलसे पे करें। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर के बारे में जो शहबाज शरीफ की मुलाकात थी जिसे बड़ा नापसंद किया गया। अब एक वज़ीर आला जो नाजायज़ वज़ीर आज़म को तस्लीम भी नहीं करता, उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब में भी नहीं जाता, उससे मुलाकात क्यों कर रहा है? खान ने आज ये भी क्लियर कर दिया कि वो एक सूबे का वज़ीर आला है, सूबे के फंड लेने में उसका हक है, वज़ीर आज़म से मिलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये लोग 2 नंबर हैं, खैबर पख्तूनख्वा का सारा हक छीनना चाहते हैं। तो अगर अली अमीन गंडापुर अपनी ज़ाती नाम में KP के लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए, वहाँ देखें लंगर खाने बनने हैं, पनागाहें बननी है, सेहत कार्ड चलाना है, फंड्स चाहिए। अब अवाम का तो उसमें कोई कसूर नहीं, अवाम ने तो इन लोगों को मुंतखब किया है, वोट दिया है, तो इन्हें डिलीवर करने के लिए फंड्स चाहिए, इसलिए ये चीज़ें क्लियर हुई। 2 और बड़ी अहम बातें इमरान खान ने की, एक पाक फौज के मुतालिक, शोहदा के मुतालिक, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की पॉलिसी के मुतालिक खान ने वाज़े अंदाज में कहते हमारा कोई ऑफिशियल अकाउंट शोहदा और पाक फौज के दरमियान ऐसे मामलात में शामिल नहीं। ये जो खलीज है, ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये खान के अल्फाज हैं। वाज़े तौर पर नून लीग इसमें मुलविस है, जो इमरान खान की तस्वीर तहरीक इंसाफ की IDs पर 2 नंबर अकाउंट्स बनाकर शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया कि मुनज़्ज़म चाल है, साजिश है, जो तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए। ये बड़ा अहम मामला, मैं इस पर बात बारहा कर चुका हूँ। देखिए इदारों में लोग बदलते हैं, आप अगर इदारों से इस तरह की नफरत शुरू करें तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें शोहदा के खिलाफ, तो फिर ये अकाउंट जुड़ जाए उनके साथ, तो फिर बाकायदा तौर पर आप एक पार्टी बन जाते हैं, तो फिर ये साल हर साल ये मामला ठीक नहीं हो सकते। तो इमरान खान ने यही कहा, सोशल मीडिया एक समुंदर है, कंट्रोल से बाहर है, लेकिन तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर फूंक फूंक कर कदम रखें, इन तमाम अकाउंट से लातल्की करनी होगी जो प्रोपेगेंडे का शिकार